दुनिया के सबसे बड़े मूल मंत्र लगन, कड़ी मेहनत तथा ईमानदारी के बल पर सफलता के शिखर को छूते हुए भी अपने जीवन को राष्ट्र के आम जनमानस की सेवा में अर्पित करने वाले डालचंद गुप्ता का जन्म 6 नवंबर 1947 में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में एक छोटे से गांव फतेहपुर बिल्लौच में हुआ। पारिवारिक परिस्थितियों से जूझते हुए डालचंद गुप्ता ने अपनी आरंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की। गांव में रहते हुए आर्थिक परिस्थितियां सुदृढ़ नहीं बन सकती थी, इसलिए 1967 में डालचंद गुप्ता काम की तलाश में मुंबई आ गए। हमारे पिताजी तो गिरवी का काम करते थे और उनके पास काफ़ी पैसा था। एक समय कुछ डाकू लोग आए और उन्होंने उनको बोला, भाई ये सामान आप हमको दे दो। तो उन्होंने अपने मरने के डर की वजह से उनको चाबी दे दी और गिरवी का जो सारा सामान था वो लोग डाकू लोग ले गए। उससे पोजीशन ये बनी कि जिनका सामान हमारे पास रखा था वो सब सामान लेने के लिए हमारे पास आए। तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। पहले टाइम में जो गिरवी रखते थे तो सामान के साथ एक चिट्ठी रख देते थे उसी सामान के साथ में, और वो चिट्ठी के बेस पे ही ब्याज का पैसा लेके उनको वापस करते थे। लेकिन वो चिट्ठी और सामान वो डाकू लोग ले गए। तो उसके बाद ये पोजीशन बन गई कि हमारा खाने के तकलीफ़ हो गई, और हमारे जो रिश्तेदार थे वो संपन्न थे, उन्होंने भी मदद की। लेकिन मदद तो जब तक प्रभु नहीं करता है जब तक नहीं होती है। तो उनकी मदद भी हमारे काम नहीं आई और हमारी पोजीशन ये हो गई कि 10वीं पढ़ने के बाद मेरे पास आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से हमको गांव छोड़ करके बम्बई आना पड़ा। और बम्बई आके नौकरी की और उसके बाद एक लेबर सप्लाई का काम मिला, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पहुँचे। मुंबई में मुंबा देवी ने डालचंद गुप्ता को अपना ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया कि आज मुंबई में उनको आर्थिक रूप से उन्नत सामाजिक सेवाभावी व्यक्तित्व के रूप में सभी जानते हैं और सभी पहचानते हैं। गांव में ही शिक्षा ग्रहण करते हुए डालचंद गुप्ता ने पुरानी रद्दी की कॉपियों में से बचे हुए कोरे पन्नों को इस्तेमाल करके तथा मदर डेयरी द्वारा स्कूलों में दी जाने वाली मिल्क पाउडर की दूध वाली थैलियों को बेचकर अपने परिवार को भी संभाला तथा अपनी शिक्षा प्राप्ति पर भी पूरा ध्यान लगाए रखा। पढ़ाई करते करते समय साधन कम थे, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट मदर डेयरी जो है ना अपने स्कूलों में बच्चों को पिलाने के लिए दूध देती थी, और देहात में प्योर दूध के सामने कोई दूध को पीता नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट का प्रेशर था कि दूध बच्चों को पिलाया जाए। तो गांव वाले टीचर लोग उसमें जैसे 4 थैली खोलने दिखाया और 1 थैली खोल के बच्चों को दूध पिला देते थे और 3 थैली मुझे दे देते थे, और वो 3 थैली को पाउडर को पार्सल बम्बे या दिल्ली जा कर के बेचता था, जिससे मेरी रोजी का साधन चलता था, परिवार की रोजी का साधन चलता था। समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल बन चुके डालचंद गुप्ता अपने व्यवसाय के व्यस्त कार्यों में से समय निकालकर साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक व मानवीय सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। हिंदू पारिवारिक संस्कारों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने माता पिता की स्मृति में डालचंद गुप्ता ने मुंबई में हनुमान जी, अंबे माता जी, दुर्गे माता जी, शंकर जी, गणेश जी, साईं बाबा के विभिन्न जगहों पर भव्य मंदिर बनवाए हैं। मुंबई की अति प्रसिद्ध एवं सबसे व्यस्त जूहू चौपाटी पर ठंडे पानी की प्याऊ का निर्माण करवाया तथा उसे भी अपने माता पिता की स्मृति को अर्पित कर दिया है। डालचंद गुप्ता खुले हाथों से सभी संस्थाओं को तन मन धन से पूरा सहयोग प्रदान करते हैं।
आज डालचंद गुप्ता अनेकों धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक संस्थाओं के फाउंडर ट्रस्टी हैं। इनमें से मुख्य हैं बाबा रामदेव का पतंजलि योग पीठ आश्रम कनखल हरिद्वार, अग्रवाल समाज बोरीवली, पतंजलि योग पीठ लोनावाला, ब्रज विकास ट्रस्ट वृंदावन, अग्रोहा विकास ट्रस्ट अग्रोहा धाम हिसार, हरियाणा फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर कांदीवली, डीजे खेतान इंटरनेशनल स्कूल मालाड, महाराजा अग्रसेन वृद्ध आश्रम ट्रस्ट ब्रजघाट गढ़गंगा, मारवाड़ी धर्मशाला बैजनाथ धाम, राम अग्रवाल आई हॉस्पिटल कुर्ला, अग्रवाटिका ठाणा, महाराजा अग्रसेन पैलेस लोनावाला। इनके अलावा डालचंद गुप्ता परमार्थ एवं परोपकार संस्थाओं के भी पैट्रन ट्रस्टी हैं। डालचंद गुप्ता ने मुंबई को कर्म भूमि बनाया तो अपनी मातृभूमि को भी नहीं भूले। अपनी जन्मस्थली फतेहपुर बिल्लौच में शमशान घाट का हरियाली से भरपूर इतना सौंदर्यीकरण किया कि आज दूर दूर से अनेकों लोग उसे देखने के लिए आते हैं। फतेहपुर बिल्लौच में ही डालचंद गुप्ता के हिस्से में जो मकान आया था उसको उन्होंने एक अस्पताल के रूप में समाज को दान दे दिया। इसके अलावा वहां पर कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में बच्चों के भविष्य का निर्माण कार्य जारी है। पुराने समय में प्याऊ लगाने वाले समाज का अंग होने के कारण डालचंद गुप्ता ने फतेहपुर बिल्लौच में ही जगह जगह पर पीने के पानी के हैंड पंप लगवाने का बीड़ा उठा रखा है। डालचंद गुप्ता ने पतंजलि योग पीठ लोनावाला में तथा परम पूज्या दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी के सेवा प्रकल्प वात्सल्य ग्राम वृंदावन में कामधेनु गो गृह का निर्माण करवाया, जहां पर हो रही गो सेवा को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। गो सेवा के प्रति असीम उदारता को देखते हुए दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी ने डालचंद गुप्ता को कामधेनु गो गृह का मुख्य संरक्षक भी बनाया हुआ है। दुनिया में सबसे पुनीत कार्य है किसी का घर बसाना। इस भाव को आत्मसात करते हुए संस्थापक अध्यक्ष व ट्रस्टी डालचंद गुप्ता ने सामूहिक विवाह सम्मेलन के तत्वावधान में पिछले 29 वर्षों से अनेकों परिचय सम्मेलन तथा सामूहिक विवाह आयोजित करवा के लगभग 5000 से भी ज्यादा घर बसाने का कार्य किया है। एक विधवा औरत की शादी नक्की हुई, उसके पास कुछ साधन नहीं था, तो उसने कुछ लोगों से बात की। किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया, वो बोली मेरे को कि 500 आदमी का खाने का इंतज़ाम आप कर दोगे क्या? तो उस टाइम मेरी पोजीशन भी इतनी बढ़िया नहीं थी। फिर 2 मिनट सोचने के बाद मैंने उसको बोला आपका इंतज़ाम हो जाएगा, मुझे थोड़ा टाइम देना। तो वो टाइम लेके आई और नक्की कर दिया। उसके बाद 500 वाला जो है वो बारात 700 आदमी की ले आया और 100 आदमियों से हमने उसको दहेज के रूप में सामान लेने के लिए बोला। तो जो सब लोगों ने सामान हमको लिखा दिया और वो 100 लोगों का भी हमने खाना बना लिया। 100 लोग अपने परिवार के साथ आ गए, जो कि हमको नहीं ध्यान में था कि पहले टाइम प्रोग्राम था तो हमारे ध्यान में नहीं आया। तो लोग 1200 हो गए और हमने खाना 600 आदमी का बनाया, जिसकी वजह से मेरे को इतनी सिर पर प्रेशर आ गया कि भगवान आज कैसे मेरी इज्जत बचेगी, क्योंकि 600 को खाना बनाया और 1200 लोग हैं। तो पहले तो सबसे पहले मैंने हाथ जोड़ के जो अपने 100 आदमी से सामान लिया था उनको बोला भाई आप लोग कोई प्लेट नहीं उठाएगा, पहले बारात खाना खाएगी और उसके बाद हम लोग खाएंगे।
तो प्रभु की कृपा कि 80 साल का बुजुर्ग मेरे सामने आया कि बच्चे आपको क्या तकलीफ़ है। बुजुर्ग क्या भगवान ही थे वो। तो मैं बोला महाराज जी मेरे को ऐसा लगता है कि खाना कम पड़ेगा। तो वो बोला तेरा खाना किधर बन रहा है, चलो। तो जहाँ मैं खाना बन रहा था वहाँ उनको लेके गया। उन्होंने मेरे से गणेश की वंदना कराई और उसके बाद बोला बेटा इस पे लाल कपड़ा ढक दो और कपड़े को मत हटाना, सामान निकालते रहना। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि 1200 आदमी को खाना पूरा हो गया। और उसके साथ साथ सबसे बड़े मज़े की बात ये थी कि खाने में जो टेस्ट आया, शायद मेरे बच्चों की शादी में भी इतना बढ़िया खाना नहीं बना होगा। जबकि उस टाइम मेरे पास साधन नहीं था, डालडा और तेल का ही सारा इस्तेमाल हुआ था, लेकिन देसी घी भी उसके सामने फेल था। तो ये प्रभु की कृपा है। उसी की वेदना से आगे मैंने ये कार्यक्रम चालू कर दिया। आज मुझे 29 साल हो गए करते हुए, तो कम से कम 5000 परिवारों का लाभ हुआ। इस पावन क्या कहते हैं कि उपस्थिति में 50वीं वर्षगांठ में दाम्पत्य जीवन के स्वर्णोत्सव में इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। डालचंद जी और उन्मला जी आएंगे, संत चरणों में प्रणाम करेंगे और एक एक करके पूजन करेंगे और पुष्पहार से उनका स्वागत करेंगे। आप सभी लोग उसमें साक्षी बनेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न। पूज्य बालकानंद जी महाराज का पूजन अब करेंगे डालचंद जी एवं उर्मिला जी। रमेश भाई से शायद बात हो गई होगी। हाँ जी, एक मिनट सर जी, डालचंद जी। साथ में पूज्य विश्वेश्वरानंद जी महाराज संन्यास आश्रम। विद्यानंद जी महाराज पगड़ी पहना रहे, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत कर रहे हैं। वेरी गुड। महामंडलेश्वर पूज्य विद्यानंद जी महाराज ने ही उनको आशीर्वाद प्रदान किया है, रुद्राक्ष की माला प्रदान की। परम पूज्य महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद जी महाराज उनको माल्यार्पण करेंगे। मीना जी और डालचंद जी चंदन अक्षत से उनका चरण पूजन। पूज्य महाराज जी भी डालचंद जी को शॉल प्रदान करके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। गदैव लग्नम सुदिनम गदैव। पूज्य दीदी माँ वात्सल्य ग्राम वृंदावन से विशेष रूप से पधारी हुई पूज्य दीदी माँ साध्वी रिकम्भरा प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद दे रही हैं मीना जी और डालचंद जी। एक मिनट
हाँ इस तरह दिखाइए, इस तरह दिखाइए। दीदी माँ ने भगवान बांके बिहारी का चित्र का एक बहुत सुंदर चित्र प्रदान किया है। कृपया तालियां बजा करके उनका अभिवादन और अभिनंदन करें। हरे कृष्ण। हाँ लालचंद जी ये उनकी पत्नी को एक मिनट है यहाँ पे। थैंक यू। सूरदास जी प्रभु आशीर्वाद प्रदान करके इनके दाम्पत्य जीवन की शुभकामना दे रहे हैं। प्रभु जी जरा अच्छे से दीजिएगा, हमारे खास मित्र हैं। थोड़ा सा ये हाल है भैया। वाह क्या बात। सर जी प्लीज थोड़ा सा इनको रखो। पीछे खड़े हैं। I request all of you to kindly be seated. आज इस खुशी के मौके पर घर परिवार वालों ने मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसे हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ जितने भी हमारे मेहमान खड़े हैं आप सब प्लीज बैठ जाएं। कोई को खड़ा कर लेते भाई। आए हुए सभी जोड़ी का नाम दालचंद जी और मीना जी है। उनकी 50वीं शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत बधाइयाँ देती हैं। आज इस खुशी के मौके पर हम एक छोटा सा ऑडियो विजुअल आपके लिए लाए हैं। पुरानी यादें ताज़ा करते हुए चलिए हम भी हमारे साथ, आप सब भी हमारे साथ ये 50 साल का रिकैप में शामिल हो जाए। इन 50 सालों में कहीं उतार चढ़ाव देखे, कभी खुशी तो कभी गम देखे, कुछ खट्टी यादें तो कुछ मीठी, पर ये यादें ऐसी जिन्हें हम भुलाए नहीं। भाग्य भी सीटे हमारे हीरो यानी कि दालचंद जी फतेहपुर हरियाणा में 6 नवंबर 1947, 6 नवंबर यानी कि just after 5 days, it's also Dalchand's birthday. 1947 को जन्म लिया। ठीक देश की आजादी के 2.5 महीने बाद हरचंडीलाल जी गुप्ता और कपूरी देवी जी के 3 बेटी और 5 बेटों में आखिरी नंबर पर है। बचपन से ही बड़े विचार रखने इस कार्यक्रम आपके लिए आयोजित किया है। तो आप सब प्लीज बैठ जाएं एंड एंजॉय द प्रोग्राम। बचपन से ही बड़े विचार रखने में यकीन करते थे। और बच्चों की तरह मस्ती मजाक छेड़छाड़ ये सब में इन्हें बिल्कुल रुचि नहीं थी। इनको पहले से था कि मैं कुछ बड़ा कर जाऊं। 10th कंप्लीट करते ही और एक भाई ने 30वीं नंबर पर। फरीदाबाद की मीना जी 11 मई 1951 को जन्म ली। बचपन से ही घर कामों में निपुण थी। लेबर सप्लाई का काम स्टार्ट किया। सबसे छोटे पर सबका हेड। इसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस। इससे जितने पैसे जुड़े
किसी के कहने पर उन्होंने एक मिनी बस ले लिया। मिनी बस तो उन्होंने ले लिया, पर ऑब्वियसली 18 साल के थे, उन्हें बस चलाने नहीं आता था, तो उन्होंने ये बस किराए पे चलाने दे दिया। पर उन्होंने चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर एंड लेट्स हैव आवर नेक्स्ट डांस। नो, बट बिफोर आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमें ये भी तो देखना है, आज 50th मैरिज एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं, तो ये प्यारी सी दूसरे को झट से कह दिया यस यस यस, और एक प्यारी सी जोड़ी शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। इस खूबसूरत जोड़ी के जी हाँ, आपने सही सुना, शादी के 8 साल बाद 3 बच्चे हुए। उस ब्रेक के बाद आई एम बैक हियर। दालचंद जी का कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। एक बस से 250 बसेस तक का सफर कड़ी मेहनत और लगन से हुआ। डीसी गुप्ता एंड सन्स के नाम से अलग अलग कंपनीज को बसेस रेंट करने लगा, पर उनका कहना था कि मीना जी उनके लिए बहुत लकी साबित हुई। वाह, हाउ रोमांटिक इज दैट। सब मेहनत खुद किए, पर श्रेय मीना जी को दी। यहाँ दालचंद जी अपने बिजनेस में सारा ध्यान लगाते रहे, और वहाँ मीना जी घर और बच्चों का देखभाल में सारा समय लगाते रहे। आप एक एवी अब हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कहना
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। एक सीख है, इतने सिंपल से लाइफ से आज इतने बड़े पोजीशन में आना, ये हम सब के लिए एक मिसाल है। मेहनत करना, ऊपर आना, ये सब शायद हमारे परिवारों में से भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर दूसरों के लिए भी इतना ही करना, ये बहुत कम लोग करते हैं। जिंदगी में सब जानते ही हैं, ये भी एक छोटे पैमाने में शुरू हुआ और आज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग इवेंट्स में से है। साल में 4 मैच मेकिंग अपॉर्चुनिटीज होते हैं, एक ओनली फॉर द क्वालिफाइड, एक ओनली फॉर द हैंडीकैप, एक फॉर विडोवर्स एंड वन अ जनरल। तो आप सब सोच सकते हैं कि कितने भाग्यशाली है ये जोड़ी जो आज तक हजारों शादियां करा चुके हैं। खुद कन्यादान नहीं किए पर उन्होंने मिलाया, मतलब यही हुआ ना। ये सभी सम्मेलन के तो वहां ऑटोमेटिकली मीना जी को पाते थे। इसे ही तो कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी। आगे एक झलक। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा गा दे, सरेगा रंग गवा दे, हमके बने सभी मत गा दे। मन कहे कि मैं आऊं, चांद तारे सारे, तेरे बातों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। इसे साथ तय किया। दालचंद जी अपनी बीवी के दीवाने हैं। उनके लिए मेरी मीना वर्ल्ड की बेस्ट कुक, लकीएस्ट, प्रिटीएस्ट ने शेफ को बुलाया। शेफ को बुला के कहा कि वैसे तो आपने बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन इसका अगर आपको बेस्ट रेसिपी चाहिए तो आप मेरे वाइफ से पूछिए। दालचंद जी मीना जी की तारीफ की, वाओ। और एक मजेदार बात, जब मनीषा के लिए लड़का देखने गए थे तब दालचंद जी और अमित साथ गए थे। लड़के वालों को लगा कि बिना लड़की देखे वो लोग कैसे पसंद कर सकते हैं, तो दालचंद जी ने बड़े शान से कहा, अरे मेरी बेटी उसकी माँ पर गई है और माँ बहुत खूबसूरत है। वाओ, असल में आई थिंक मीना जी इज द वन हु इज रियली लकी, इज इट नॉट? आज ये प्यारी सी जोड़ी को हम वंदन करते हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर इनका डायमंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। सो नाउ कैन वी हैव ऑल द किड्स अप हियर फॉर अ ग्रैंड फिनाले? सबसे पहले वी आर गोइंग टू हैव कनई विद अ ब्यूटीफुल सोलो परफॉर्मेंस।
आपके लिए है। चलो हो गया, चलो जी, आओ मीना जी आओ, चलो हो गया, चलो। I want everybody to put your hands together. सैया दिल ने आना दे, आके फिर ना जाना दे, ओ आके फिर ना जाना दे, चम चमा चम चम, ओ राजा बन के आना दे, मोहे लेके जाना दे, मोहे लेके जाना दे, चम चमा चम चम। Everyone. Oi, 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 oi. चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी, चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी, पहले पहले प्यार की पहली पहली बात होगी, पहले पहले प्यार की पहली पहली बात होगी, खुशी खुशी गाएंगे हम ये सुहाना दे, सैया दिल में आना दे, आके फिर ना जाना दे, आके फिर ना जाना दे। बबुओं के हवाले तामुल खटखटा सब बहुत है, आके घूमती टूटेंगी पहले, बड़ी धोखे, बड़ी धोखे है, बड़ी धोखे है इस राह में, बबू जी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। All the beautiful girls in the audience. पूरी गोरे बाकी छोटे, कभी मेरी में आया करो, होरी होरी ओ बाकी छोटी, चाहे रोज बुलाया करो। ये बाटे बाबा, हे 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 रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलना, थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रातें अच्छी नहीं, छोड़ो छोड़ो जिया न तोड़ो, किसी और को जलाया करो। ये जो जिनके हाथ खाली है प्लीज ताली हो जाए साथ में। क्या बात है? हे, 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 गोरी गोरी ओ काफी छोटी, चाहे रोज खिलाया करो, गोरी गोरी ओ काफी छोटी, कभी मेरी में आया करो, गोरी गोरी ओ काफी छोटी, चाहे रोज बुलाया करो। अब एक ऐसा गाना जिसने अपनी ज़बानी में बिल्कुल तहलका मचाया था। ये बात है।
और किसे Nobody was there to support. I used to break the record and बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान खुश हो न मुझे तुम पाकर, तुम पाकर प्यासे दिल को आज मिला है सागर, मेरा
मर के भी चैन आएंगे तो जाएंगे यारों मर जाएंगे कोई लग जाएंगे मर के भी Now, I want these illegal vlog. How did you get in on this? चलिए वो
तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे और मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. If you've had a wonderful night, please make some noise for us and our entire team here on the stage. Thank you, thank you. Before we go, there's a request for a couple of slow, lovely numbers. Yeah? Do we do? Yeah. मेरे तो यार है हीरा तुम जैसे अच्छा पहले फोटो निकालो फिर गाने कोई जल्दी नहीं है और वर्ड ऐसा ना मैं तो स्टेज पे गाने तो नहीं पे मगर आप लोग को बोली थी या तुम जैसे सहारा दोस्तों तुम जैसे का सहारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों यारों ने मेरे नाम से क्या कुछ नहीं किया यारों ने मेरे हाथ से क्या कुछ नहीं किया 100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया तुम जैसे हाँ बोलो तुम जैसे छुट्टियों का सहारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है हम जहाँ हैं उस जगह हम जहाँ हैं उस जगह नाचेगी गाएगी खुशी यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी Oh